हेलो दोस्तों, कुमार जी के जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगी, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग इंडियन पॉलिटी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जुड़ी 50 वैसे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि रिपीट किया जाता है। जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न को उत्तर को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से जो है वो उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फातिमा बीवी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है फ्रेंड्स, वो 65 वर्ष है, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो आप लोग जल्दी बताएंगे दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनको प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2,80,000। 2,80,000 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्याख्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो कौन किसके द्वारा जो है लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो लाभ का पद परिभाषित हुआ है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा फ्रेंड्स, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके आने वाले भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष तक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे याद रखेंगे। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत। भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत है, ऑप्शन बी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेधाज्ञा। इसके अलावा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन सी, प्रतिषेध और ऑप्शन डी, परमादेश, ये तीनों को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो प्रलेख जारी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बी, निषेधाज्ञा जो है उसे जारी नहीं कर सकता। 14वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा?
तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन डी जो है भाई वी चंद्रचूड़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फ्रेंड्स पीछे भी सोल्व किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए हीरा लाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अब सोल्व कर लिए हैं पीछे। सही आंसर था इसका ऑप्शन बी 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, वो उसका क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उसका मौलिक अधिकार है। क्या है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सही आंसर है ऑप्शन सी कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी इसका जवाब। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संचित निधि से। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप लोग जल्दी से जल्दी देंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की संसद के पास। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसको परामर्श ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका जो है वो कैसी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो फ्रेंड्स जब उनके पद पर जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करता है, याद रखेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह मिलता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है अन्य न्यायाधीशों को, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 2,50,000 रुपये हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 5 में। भाग 5 में जो है भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद को। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो किसके अंतर्गत आती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है उच्चतम न्यायालय में कोई महिला नहीं रही है, याद रखेंगे कौन सा पद पर? तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई महिला नहीं रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर नहीं याद हो पाया है तो रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, जिससे सारे प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।